नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल सेक्रेट डेस्टिनेशन में। आज का सफ़र हमारा नकुचिया ताल से बाबा नीम करोली महाराज जी के धाम कैची धाम तक का रहेगा। तो चलिए फुल ग्रीनरी के साथ रास्तों के मज़े लेते हुए पहुंचते हैं बाबा जी के दर्शन करने। तो बात करते हैं अपनी एंटॉर 125 सीसी स्कूटी की, जिस पे हम अभी राइड कर रहे हैं। परफॉर्मेंस एक नंबर है, अभी तक कोई दिक्कत क्रिएट नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग डबल सवारी भी चल रहे हैं, सिंगल भी चल रहे हैं और कंटिन्यू करीब 300-400 किलोमीटर कल दिल्ली से यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत क्रिएट नहीं है। बात अगर माइलेज की करें तो कम से कम 50 के एवरेज माइलेज रही मेरी पूरी ट्रिप के अंदर। तो जैसे कि पहाड़ में हम चल रहे थे, अप हिल था तो हो सकता है वहाँ पे माइलेज 30-35 की हो, और डाउन हिल में हम क्या कर दे रहे थे कि इंजन को बंद कर दे रहे थे और चल रहे थे आराम से। जहाँ तक डाउन हिल है 2-3-4-5 किलोमीटर तक आराम से गाड़ी अपनी बिना इंजन स्टार्ट किए चल रही थी, तो वहाँ पर अपना तेल का खर्चा कुछ आया नहीं। तो एक पूरा एवरेज जो था उसके पूरे ट्रिप में जो है कि 50+ का रहा अपना माइलेज। दोस्तों, आपको हमारी बाएं साइड एक बड़ी सी लेक दिख रही होगी। यह लेक है भीमताल। अगर आप भी नकुचिया ताल आने का प्लान कर रहे हैं तो भीमताल में भी ज़रूर घूम लें। यहाँ पे बहुत ही विशाल और सुंदर लेक है। भीमताल घूमने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप कैची धाम, नैनीताल, अल्मोड़ा या रानीखेत के रूट पे कहीं भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो बीच में आपको पड़ेगा भीमताल, तो वहाँ पे आप ज़रूर घूमें। बड़ी लेक होने की वजह से यहाँ पे बोटिंग का एक अलग ही मज़े हैं, तो वो आप ज़रूर करें।
तो आज की हमारी डेस्टिनेशन है नीम करोली महाराज जी के आश्रम कैची धाम की। तो चलिए बात करते हैं बाबा जी के बारे में थोड़ा सा। बाबा नीम करोली एक चमत्कारिक बाबा थे। लोग आज भी उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। उनके संबंध में कई तरह के चमत्कारिक किस्से बताए जाते हैं। आओ जानते हैं बाबा नीम करोली जी के संबंध। असल में नीम करोली बाबा जी का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ था। 17 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। 11 वर्ष की उम्र में ही बाबा का विवाह हो गया था। 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरे भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे थे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और कई नामों से जाने जाते थे। बाबा जी के कई चमत्कारों में से एक चमत्कार तो आपने सुना ही होगा कि जब बाबा जी विदाउट टिकट ट्रेन में सफ़र कर रहे थे तो चेकिंग वाले ने उन्हें बाहर कर दिया। बाबा के उतरने के बाद काफ़ी प्रयास के बाद भी ट्रेन अपनी जगह से हिली तक नहीं। तो वहाँ का कोई लोकल शायद बाबा जी को जानता होगा, तो उन्हें सुझाव दिया कि बाबा जी से माफ़ी मांगकर उनको वापस ट्रेन में बिठाया जाए। तो बाबा जी को वापस ट्रेन में सम्मानपूर्वक बिठाया गया। फिर से ट्रेन को चलाने की कोशिश की गई तो बाबा जी के आशीर्वाद से ही ट्रेन चलने लगी। तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था बाबा जी का। आप कहीं भी गूगल पे भी देख सकते हो इसको। जिस स्टेशन पे ये ट्रेन वाला किस्सा हुआ था उस स्टेशन का नाम नीम करोली था। तो इस वजह से बाबा जी का नाम उसके बाद नीम करोली महाराज पड़ गया। कैची धाम जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कैची धाम में नीम करोली बाबा जी 1961 में पहली बार आए थे और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्वानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। बाबा नीम करोली के इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। और तो और नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम की यात्रा करके उनका जीवन बदल गया। नीम करोली बाबा जी के चमत्कारों पर एक बुक भी पब्लिश हुई है जिसका नाम है मिरेकल ऑफ लव। अगर आपको कैची धाम में मेला देखना है तो 15 जून को देवभूमि में मेले का आयोजन होता है। यहाँ पर देश विदेश से बाबा नीम करोली के भक्त आते हैं। इस धाम में बाबा नीम करोली को भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। देश विदेश से हजारों भक्त यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। तो अगर आपका भी प्लान है तो 15 जून को यहाँ पे मेला लगता है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे आराम से। अगर आप भी नीम करोली बाबा जी के दर्शन के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो आपको मैं बता दूं सबसे नज़दीकी आपका जो रेलवे स्टेशन है वो है यहाँ से काठगोदाम। और अगर आप बस से आना चाहते हैं तो बस तो आपको हल्द्वानी से बहुत सारी मिल जाएंगी ऊपर के लिए। जो भी अल्मोड़ा, रानीखेत इस साइड जो भी बस जा रही होगी वो नीम करोली महाराज जी का जो आश्रम है कैची धाम होते हुए ही जाएगी। ये ज़्यादा दूर नहीं है, भवाली है एक जगह का नाम, वहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें नीम करोली बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं। तो इस वीडियो का हमें यहीं पे अंत करना पड़ेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अब हमारा अगला स्टेशन होगा अल्मोड़ा और इस बीच में हम आपको दिखाएंगे बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ अल्मोड़ा के। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी इस ट्रिप के सीरीज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।